संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्राइगली 1940 से 1952 नॉर्वे के थे। वकील और विदेश मंत्री। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर इनकी आलोचना हुई। दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया और महासचिव के पद से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। डेग हैमरशोल्ड 1953 से लेकर 1961 तक इनका कार्यकाल था। ये स्वीडन के थे, अर्थशास्त्री और वकील थे। सुएज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के अनौपनिवेशीकरण के लिए काम किया इन्होंने। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनको। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। तीसरे नंबर पर है यूथ हॉन्ट 1961 से लेकर 1971 तक इनका कार्यकाल था। ये ब्रह्मा यानी कि म्यांमार के थे। शिक्षक और राजनीतिक थे। क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए इन्होंने। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना की इन्होंने। चौथे नंबर पर है कुर्ट वाल्डहीम 1972 से लेकर 1981 तक इनका कार्यकाल था और ये ऑस्ट्रिया के थे। कूटनीक और विदेश मंत्री थे। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए इन्होंने। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की इन्होंने। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। पाँचवें नंबर पर है जेवियर पेरेज दे कुइयार 1982 से लेकर 1991 तक पेरू के थे। ये वकील और राजनीतिक थे। साइप्रस, अफगानिस्तान और एल साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता की इन्होंने और फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता की। छठे नंबर पर है बुतरस घाली 1992 से लेकर 1996 तक इनका कार्यकाल था और ये मिस्र के थे। राजनीतिक विधिवेत्ता विदेश मंत्री थे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के आरोप लगे इन पे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का इनका विरोध किया। सातवें नंबर पर कोफी ए अनान 1997 से लेकर 2006 तक घाना के थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी भी रहे हुए हैं। ये एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति स्थापना आयोग की स्थापना की। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनको। 8वें नंबर पर है बान की मून 2007 से लेकर 2016 तक इनका कार्यकाल था। कोरियाई गणराज्य दक्षिण कोरिया के हैं ये। कूटनीक और विदेश मंत्री थे। इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वुमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया इन्होंने। और 9वें नंबर पे है एंटोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुतेरेस 2017 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और ये पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे 1995 से लेकर 2002 तक। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ 2005 से 2015 तक थे ये। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं ये 1999 से लेकर 2005 तक। अभी वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। धन्यवाद।